अरे यहाँ तो ये तो मुठ पड़ गया नहीं। प्रत्येक 6 बजे आ जाना। तो आजकल जाड़ों के दिनों में जब तक धूप नहीं आती है तो लोग बाग बिस्तर से बाहर नहीं आते हैं। पता है आपको, कोई क्या हिम्मत नहीं भाई कि बाहर आ जाओ बिस्तर है। और इतने में पाला गिरा रहता है। ये लाई में पड़ो यार पाला, और ये अंगुलियों को सुन कर देता है, अंगुलियों को, हाथों को। और ऐसे में हम बना रहे हैं लाई। ये लाई के गठरे तैयार किए जा रहे हैं और ये जाएगी फिर बाज़ार में, और बाज़ार में लोग इसे खाएंगे। इसके भी कई शौकीन लोग होते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये था कोनन चमसूरी। ये तो मित्रों ये है ज़बरदस्त साग चमसूर चौलाई ना, सॉरी, इसको कहते हैं चमसूर और हलंग। एक होने पे पालंग और हमारे वहाँ कोने नीचा हलंग, और कई एक जगह कोने चमसूर। तो इतनी सेंटेड और गर्मियों जाड़ों के लिए जितने भी जाड़े होंगे तो ये खाने के लिए ज़बरदस्त सब्जी होती है। चमसूर तो शोर है तारू कौन है सूर्या लोग कोने से चमसूर, हमारे वहाँ कोने हलंग। एक भी पालंग एक भी हलंग, तो ऊँचा हलंग। तो जितने ठंडे में होगा, मल्ली में देखो तक दिखा के लाओ इसको। ये है हलंग। ये है हलंग चमसूर ऊपर। तो मित्रों हलंग और पालंग मैंने एक पहाड़ में पहुँच के अब पालंग डाली, हलंग डाली, कत नहीं, पालंग डाली ओस, फिर पत्ते जीवने लगेंगे। तो ये तोड़ी रहा हूँ मैं लाई। हलंग डाली लक लकनी, पाव डाली ओस। तो ये है ताज़ा एंड ऑर्गेनिक एंड पहाड़ी। ये अब ये सुनील भैया कई लोग नए हो महाराज गाँव पहाड़न में हम रुनुई और खानों कुनेर भैया लाओ हमारे लिए, जहाँ है वहाँ भेजो है। दिल्ली एक जाग सुना रही हूँ। ओहो तो कौन रे, अब फलान नौकरी वालन फलान के लिए न दिन को ये उतना करन है। तो मित्रों एल लाओ मार्केट में रोज भी हम कितनी भी लाई भेजें वो बिक जाएगी ना, लेकिन है ही नहीं, उत्पादन ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है गांव पहाड़ में। कुछ भी बिक जाए, मटले बेची जाओ, मगर इस काम को कोई नहीं करने वाला है। क्यों? लोगों ने इसके प्रति ऐसा नज़रिया, ऐसा दृष्टिकोण पैदा किया, बोला महाराज कुछ नहीं है गांव पहाड़ में, निकलो यहाँ से, न यहाँ कोई फैसिलिटी है न कुछ है, यहाँ बच्चे खराब हो गए हैं, फलाना हो गया है। और तो हमार महिला न खुटन में चिर पड़ गया, महिला न खुटन में चिर पड़ गया। और को हम तने रुपए ने और न खाए न पीवे जनल बोरी ना हिसाब रुपए रखी जाना पहली। तो महाराज गाँव पहाड़न में पहली लोग ने या फौज में नौकरी में खर्च पड़ क्या भेनी श्याणी घरे उन्हें रुपए भेज दिया, मन्या डर कर भी 200 रुपए 200 रुपए ले भेजे महाराज। 200 रुपए में 10 रुपए में ले श्याणी खर्च कर पाने उद्यान ना, कोई क्रीम ने पाउडर ने कति जण ने कोई हाट ने बाजार ने ना 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 ना। और हमारे वहाँ के एक आदमी मजाक करे, वो शिल में लूण में पहली रोड घुस खाई, जब लूण लेनी भी फिर रोड में घुस खाई मुझे ना। शिल में लूण पीसना नू ना नहीं रहती,
तो उस अब वो लूण हाथ लागणी खाप लागणी वो चम्मच में उने नहीं हुने होल शिलेले गोइस खाने बिहार रहते रोट शिले गोइस खाई ब्यालू रोट लोड़ले गोइस खाई तो हमारे में मुँह अंधा को नहीं भी ते लोड़ले शिल्ले रोट घुस खाबेर माना उनार बैग दूर शहरन में नौकरी ब्याह रुपए उन्हें 200 रुपए 100 रुपए ले अगर घर ही भेजे तो वो गृहिणी ली में बड़े 5 डबल खर्चे नहीं कर वो जम क्या भखारन जाने रुपए बढ़ाई ब्याह जैसे यो कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य बनो और थोड़ा उबाल आ जाए लोग बाग ने तनख्वाह बढ़ी जगनी 100 रुपये तनख्वाह मिले चुकानी 40,000 मिलन बैठी जगनी की कुन 500 मिलन बैठी भी 1,00,000 मिलन बैठी और रुपया आज बोरी ना हिठाबल रुपये पकड़ बे पहाड़ बैठे गायब अब और वह को नए को बारह पहाड़ में तो कि कुन ते स्कूल में जाबे हमारे चल हमने को ना तेल मिलची को नौकरी तेल हो जाए को फलान और को हमारे श्रेणी यहाँ की कुन सब गाँव में उनार हाथ कुटन में चीर पड़ गया उनको और तब पुषा डाल खींच बेर तेल उन्होंने बाढ़ आ गए को और नंतिन को महाराज तो मैं कौन बैठ गया उनको हम अपन घर वाला गरीब शेण सपना बहुत किले बड़ू नु हल्द्वानी ले जाना और अब महाराज नंतिन जो से जो पहाड़ी में मैक करे ना पहली अब अंग्रेजी में मैक करा रहे हैं व्हाट्सएप खेलना फलान करा रहे हैं जब तो ये बात मुझे को जब वो हल्द्वानी ज्ञान जब है घर बैठी रिटायरमेंट है बीरन घर तो हम किला बड़ों को गरीब शेर सपना बहुत वो आपको आंटी कॉलेज में आंटी मत को मेरे से भाभी को आंटी जैसी लग रही हूँ मैं कॉल हाँ अब भाभी को कॉल यहाँ को गरीब शेर सबने बहुत हाँ और वहाँ को नैने आंटी न को हमन से भाभी को तो हमारा तो सवाल किस्म कार्यक्रम भी आप कुन एरिया में हम खनु लाई हम खनु मेथ हम खनु पलंग हम खनु हलंग है मु अंधा होने भी सब्जी मंडी लगा मैं हाट में होने भी पोरू और बड़ी रोबली उनका मोलुड़िया मुठन गए इतको अगदी मैं को होने भी गरम पड़ दे दिया खोलन लोड खित्या होती उनले तुमने कहा अरे लाई लाई खड़ी बढ़िया उनको नहीं भी साग तो मित्रों ये वाली कहानी है आपका मैं अल्लाह हम कति शहर में जनो था गाँव ने कति बाट में देखी जाले इन्हीं मुंह फटका दे ना 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 तो ऐसा कार्यक्रम रहा है और पुनेर या फिर नैना को हमारा अब नंतिन ना ब्याह ही ना हो है क्या हाल हो यार नंतिन ना ब्याह तुम्हें लिए तो माहौल बढ़ा दे चिन्ह ले जाने बुझ गया शायद हल्दड़ बहन नंतिन ना चिन्ह ले जाने भूल गया हूँ वो मुसल को तो रियाल ले जाए और हम लोग पसंद ले गजा हमारे ब्लॉग बाजी ले जाए और तई में यो बात बत को ले आ जान कैसा कही ना यो कार्यक्रम आप दिला उद्गार कैसा कहना जो देखने लग रहे हैं जो सुनने लग रहे हैं हम तो उसमें क्या हुआ है पोरू में एक मेरे मित्रों फोन आ रहे भाई मेरे चल कौन आ रहे गाँव में एक कमरे बढ़ा रही है कब तक ऊँट जानी तो मित्रों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मात्र 20 साल में जो हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो गया है जिन माँ बापों ने गांव पहाड़ छोड़ा और उनके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में माना जॉब कर रहे थे तो ये कोरोना के बाद ऐसा प्रदर्शी बना उन्होंने कहा साहब हम दूर रिलैक्स होने 10-15 दिन की छुट्टी मनाने और उस मल्टीनेशनल कंपनी के बच्चे जाएंगे कहीं घूमने तो एक कंपनी का जब टूर गया कैंपिंग में टूर गया तो वहाँ से जो बच्चे गए दूर पहाड़ों की तरफ गए और वहाँ के उन्होंने कहा साहब एक गांव में भ्रमण कराया उनका वहाँ पर कुछ खाने पीने ऑर्गेनिक इस टाइप का देखा तो उस बच्चे को उस लड़कों को बहुत अच्छा लगा वो उसकी वीडियो क्लिप बना करके ले गए वहाँ से और शहर में बड़े शहर में जहाँ उनके माँ बाप रहते थे उन्होंने अपने माँ बाप को वीडियो क्लिप दिखाई उन्होंने कहा मम्मी और हम लोग ऐसे ऐसे गांव में गए ऐसे हमने वहाँ चूल्हे पे बनी हुई रोटी खाई और वहाँ गांव वाले सब हमको मिले और हमने वो भटिया खाया फलाना खाया ढिमकना खाया तो मस्तार बाप कौन बैठे तो हमारे गाँव छो जहाँ तू जाए थे ना वो गांव हमारा था और उस गांव में वो बच्चा टूरिस्ट बन के गया
और आज नई पीढ़ी के लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहे, जिन्होंने फर्श पर बैठे हैं, कभी ज़मीन नहीं देखी, वो बच्चे कहने लगे साहब हमें तुम यहाँ क्यों लाए, तुम हमारे लिए जो गांव पहाड़ में एक मकान बनाते, हम वहाँ पर रहते और ऐसा ऐसा काम करते। तो जब कुछ बच्चे अपने कोरोना काल में घर से काम करने लगे, वर्क फ्रॉम होम का जब उनको ये कार्यक्रम लगा और कभी वो इस तरीके से परिदृश्य में घूमने आए, तो आज वो बच्चे ये कहने लगे कि भाई तुमने तो हमें यहाँ ला के पटक दिया है। तो मित्रों, जो शहर में अंग्रेजी की शिक्षा मिलती है ना, और जो गणित बच्चे पढ़ते हैं, वो ज़िंदगी में वो गणित, वो अंग्रेजी, वो पढ़ा हुआ कभी काम नहीं आता है। हमने भी पढ़ा है, हमने भी टेक्निकल शिक्षा ली, भी सब कुछ लिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में गए। जो हमने इस खेत में सीखा वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। और आज 60 साल के बाद हमें पता चला कि ज़िंदगी में सीखना बहुत बाकी है। तो ये कार्यक्रम रहते हैं। खाली हमारे कैमरामैन को भी ठंडा हो रहा है, तो मैं ये लाई तोड़ लेता हूँ, और इसमें नुकसान भी बहुत हो रहा है, और जब फटकना चक्कर में पेड़ उबड़ जा रहे हैं, तो मैं लाई के गट्ठे बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ, अभी घर में आता हूँ। तो मित्रों बहुत जड़ है क्यों ललिता और गीता खड़वे की अंझाड़ इनली जी जला रखो हमें आगे। और हमारा 4 बजे बटी का एल जाने बहुत दिनचर्या लिए है क्यों रत्ते वह काम है ही जा मस्त काम है जा। तो अब हम सब्जी लोनू बाड़ में बटी और नाश्ता बनाने तैयारी करना। इतनी लाई मैंने इस साइड के खेत से तोड़ दिए, और सुबह के 7:11 हो गए, और इधर धूप, और मित्रों इधर सूर्योदय होंगे, और भी बहुत नीचे अब यहाँ से सूर्योदय होंगे, और इधर धूप की किरणें यहाँ आ गई हैं पश्चिम की तरफ से, और दूर माता के दरबार के जो देवदार दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया सी धूप यहाँ पे आ गई है, लेकिन अंदर बहुत ठंडा रहता है। पूरा देवदार का जंगल है मित्रों, देवदार के जंगल में बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा। तो मित्रों ये समय सूर्योदय का बहुत ही सुहाना रहता है। सुबह सुहानी सूरज से हर रंग सुनहरा फूलों का, इस तरीके की हमारी एक कविता भी थी किसी ज़माने में। तो ये सुबह का दृश्य, उधर चीड़ के पेड़ों के बीच से आगे चीड़ का जंगल है, और इसके नीचे है सुनौली गांव। तो यहाँ से सूर्योदय हो रहे हैं। तो मित्रों इतना छोटा परिपथ यहाँ पे हो गया है, और यही रास्ता सूर्योदय का गर्मियों में जब ऊपर की ओर जाएगा उत्तरायण में, तो यहाँ उत्तरायण हो जाएगा। इस घाटी से जेठ बैसाख के महीने यहाँ पर से सूर्योदय होंगे, और अभी ये परिपथ जो है इतना नीचे चले गया, तो सूर्य पूरे दक्षिणायन की तरफ है। तो मित्रों ये सूर्य दक्षिणायन यानी पृथ्वी का जो झुकाव है अभी दक्षिण की तरफ का एरिया रहता है, इसे दक्षिणायन कहा जाता है। और यही जब फिर उत्तर की ओर आएगा तो फिर ये यहाँ से चलते चलते पूरी सूर्य उत्तरायण की ओर आ जाएंगे इधर। तो अभी है दक्षिणायन, ये सूर्योदय हो चुके हैं। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। ये बढ़िया सी सुहानी धूप अब आ गई है। जैसे ही धूप आती है तो फिर ठंड का एहसास चले जाता है। और अभी दिसंबर का महीना, जाड़ों में जो यहाँ पे गुलाबी ठंड हुआ करती थी, बारिश होती, बर्फ़बारी होती, ऊंचे पहाड़ों में भी होती, तो ऊंची चोटियों में भी अगर हिमपात होती, तो हमारे वहाँ का मौसम कुछ दूसरा रहता। अब जैसे ही सूर्य उदय हो रहे हैं तो गर्मी भी दिन में बहुत गर्मी दिखाई देती है, लेकिन सुबह 7:30 बजे और शाम के 5 बजे के बाद बहुत ठंड होती है। कड़ाके की ठंड गांव पहाड़ में हो रही है, और ये मौसम पहले ऐसा नहीं होता था। तो मित्रों यही हमारे जो अभी मौसम में बदलाव स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं, और इसका असर हमारी ज़िंदगी में और मनुष्य के शरीर में इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। और कड़कदार जो ठंड हो रही है, पहले ये ठंड नहीं हुआ करती थी। तो मैं ये सूर्योदय के दृश्य को फिल्माने के लिए मैं इधर आ गया था, और यहाँ मैं तोड़ रहा था लाई। ये हमारी पालक अब खाने के लिए तैयार है, और अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, और बीच बीच में से उखाड़ेंगे। मैंने अभी लाई और तोड़नी है, मैं लगता हूँ अपने काम पर, फिर मिलता हूँ आपसे।
एक गड्डी ले बहुत ठुल बन गया ये फोटो खींच जाते चाहिए लाई पाथू छ मुठ्ठू लगाई मुठ लाई मुठ्ठू लगाई महाराज जी ने तुम्हारी तो कीमत नहीं मिलनी हो तो मित्रों आज इसके मुठे हो गए बड़े ही लाई बड़ी थी देखिए 18 रुपये पिछावे ले बनी एक दो केला ननकुणाई तुमले हाट जान छ का ननकुणाई की तुम हाट जान छ का जान से बोल 10 बजे आज 4 मुठन में तुम्हारी पूरी वो भरी जाऊँ वैसे मैं 4 से 5 बार खेत में चले गया ये दिखाने ये इतना लंबा है क्या लाजा बात है यहाँ ये तो ये है लाई ना और अब ये से कि कोनो हम 10 रुपये का हमारे ऑर्गेनिक से जैविक से गाँव पहाड़ से तो आजकल गांव पहाड़ के नाम से ये सब बातें बेमानी टाइप की हैं न अल्लाह अगर हम ये सुना नहीं जी साहब हमने ये लाई जो है ना एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उगाई है ओहो तो लोग बाग हाँ ये लाई है ठीक है ये ज़मीन में उगी है और नेचुरल परिस्थिति में उगी है सही टाइम पर उगी है सही टाइम पर इसका खाने का टाइम है और ये सेहत से भरपूर है और ये गांव पहाड़ में होती है और इसको हम करते हैं वर्षों से तो मित्रों ये सब गांव पहाड़ के प्रति लोगों का जो नज़रिया जो दृष्टिकोण है आज वो सही नहीं है ना नहीं गांव पहाड़ में लोग कोई 2 पैसा लगाना चाहता है नहीं कोई आना चाहता है पहली तो गांव पहाड़ में लोग बाग अपन जो जप्त सन और जो जाखड़ी तय पूजन पादनी ऊँच तो वो थान आन जो चाहूँ घुसी घाटी बेत अब वो पूछताछ करने देना हूँ अब उन्हें देवता लिए बदल जा लेना अपन बढ़िया VIP टाइप के देवता बना दिया अब जो गांव पहाड़ में जो देवता रहे ना जय नाम पर पहली उचैन परखण कै को बीमार है जो नाम सकन जुकाम है जो खैस है खुर्रा है तो वो बच्चे जो आज शहरों में बड़े बड़े अफसर हैं बड़े बड़े पदों पे हैं उनके माँ बापों ने इस गांव पहाड़ में अगर उसको छींक भी हुई है तो वो जो देवता रहा ना गांव पहाड़ का उसका वही ऊंचाई डाली जाए वही परखण करी भी तो आज जब शहर में इतने बड़े वो पदों में वाले हो गए इतने पैसे वाले हो गए तो अब गांव पहाड़ के देवताओं को भी भूल गया अब हमारे वहाँ जो उद्याप्त रहन उद्याप्त न रह गया जहाँ लाइन लगती है वो कतार में खड़े हैं उस देवता के तो उस देवता के वहाँ पर वो हाथ जोड़ते हैं तो मित्रों ये गांव पहाड़ को इतना गलत दृष्टिकोण अपना करके तथाकथित जो बुद्धिजीवी कहा जाए जो गांव पहाड़ से जिन्होंने पलायन किया यहाँ से रुपया पैसा सब जो बड़े बड़े शहर बनाए हैं ना वो सब लोगों ने बनाए हैं सरकारों ने नहीं बनाए तो आज हमारी परिस्थिति को ऐसा कर दिया जो गांव पहाड़ में रूम बोला ये तो सबसे बेकार आदमी है भाई ठीक है तो हम लोग यहाँ गांव पहाड़ में कुछ चचा टाइप के लोग बच गए जो हमारे गांव में सब एक चचा रहते ना सारे गांव का पूरा ही उनका है हिसाब किताब अब वो चचा ही कदी ने जब फोन आ ले तो कोई माना अमेरिका में कोई गुजर गया ये अमेरिका वाला दिल्ली ही फोन आया अरे उसने कहा यार वो दिल्ली वाले चचा को बात करो जरा तो दिल्ली वाला चचा थोड़ा शक्ति में आ गया अरे उसने कहा यार हमारे बिरादर वहाँ गुजर गए वील फट फोन उठाए घर चाची फोन कर दो जो घर का चचा है गांव में अरे चचा वहाँ ऐसा हो गया अब कोई गुजरी अमेरिका भी हो वहाँ बैठे फोन दिल्ली आए दिल्ली बैठे वो घर जब चचा से आए चचाल 2 मिनट में खोर कुतर भी पर रख दी ओहो को बस हमारे की गुण आप तो आज बैठे खान पान इधर उधर सब वो मानने वाला हो गया ऐसे ही ये देवताओं का है तो गांव पहाड़ में जतुले दियो जब तो आप जो नहीं गया उन्हें को यार गांव में एक चचा है ना वो खा रहा है पी रहा है वही करेगा ये सब वही पूजेगा उन देवताओं को हैं हम तो अब बड़े VIP वाले देवताओं को पूजेंगे हैं ऐसे ही और चीज़ों में हो गया गांव पहाड़ में कोई नौकरी करा रहे कोई क्या करा रहे बोला शादी होनी है नहीं गाँव है गाँव का पहाड़ का
गाँव पहाड़न बेटी ये जाड़न में खैस में घुसी पूछ बेरनु वहाँ गया घुसी पूछ बे खैस निकबे आप भाबर नहीं शहरे नहीं ले गया जब आप दवाई नहीं कराने आनु घुसी पूजाने भूल गया वो घुसी घुसी जो ले बियो फिर खास खुर्रा बियो कोरोना टाइम में वो बोल घर ही है आज कौन हमको आते हैं पहाड़ की ओर। तो मित्रों हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे इस बात को सुन कर वो कॉल यार ते चैनल अनसब्सक्राइब कर देनो कर दिया हमने तो इसलिए क्या ना ठीक है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। कुछ मित्र इस बात में नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन विगत 20-25 सालों में हमारे उत्तराखंड बनने के बाद गांव पहाड़ का जो आपने परसेप्शन बनाया, जो यहाँ की दुर्गति बनाई, उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो यहाँ गांव पहाड़ को छोड़ के गए। वो छोड़ बेर जदीन गया उन क्या नहीं किया वहाँ आक्षेप लगाया गया न को हमारे 19 मैग सिखा रहा था उन्होंने हम ठीक करें। अब वो पहाड़ में मैं की गैल करना है जो वो अंग्रेजी में कौन है जो गैल व्हाट्सएप खेल रहे हैं जो भी चल रहा है अंग्रेजी में क्यों होने। तो ये सब चीज़ें मित्रों हमारे जो गांव पहाड़ के बारे में परसेप्शन बनाया वो आज गांव पहाड़ की दुर्गति का कारण बना है। अब विवाद गुनेरव्या हमन है महाराज हम लाई खानो पालन करो। अरे कौन बोने वाला है यहाँ लाई पालन, वो तो हम जैसे कोई ऐसे क्या कहते हैं वो पूछ वाले रह गए जो ये लाई पालक पैदा कर रहे हैं दया आज नहीं बेमुनी। तो मित्रों यही सब बात ना दगा और ये कार्यक्रम अब समापन करो। मैं रखता हूँ लाई तो लाई को ज़्यादा होगी अब इसमें डाल दिया जाएगा इसको। हाँ फिर अब चंदर ये भी नहीं कह रहा मैं रख देता हूँ करके मैं रख देता हूँ फिर हैं पूरा ठेकेदार तो ये डरा नेपाली। तो बज गए सुबह के 9 और नाश्ता करके हम लोग आ गए बाहर। अब थोड़ा होगा गायों के साथ का कार्यक्रम। क्या कह रही तू हैं के Yes. तो एक मित्र कह रहे थे आपने पुष्पा को भी नहीं देखा करके, पुष्पा वहाँ जाया गया कहे मित्रों टाइम न लग रही पुष्पा से भेंट करनी और पुष्पा को हम भूल ही गए। अब आजकल कोई बात ही नहीं होती उसकी। तो मित्रों मेरे लिए तो ये सब कार्यक्रम बहुत पीड़ादायक रहता है। तो हमारा ये कार्यक्रम दिन भर चलते रहेगा और कोई फुर्सत नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अभी बहुत सारे काम करने हैं पहाड़ में पहली को निर्वाह अब होन आएगी अब फुर्सत हो लिए होल सोल, तो ये फुर्सत कभी नहीं होती है ज़िंदगी में और हमारे वहाँ बैठने का कोई नाम नहीं रहता है। फिर और किसी और नई दिनचर्या के साथ हम शुरू करेंगे अपना काम दूसरी पारी का। तो अब आप लोग सुनो आज एक दिनचर्या आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से त्यार आ रहे चलन बंदे हरियाण बैग त्यार ना दिन और सब चल रहे मंगशिरों में हैं जब धूमधाम चल रहे ब्याह और जग जगन डीजे लग रहे हैं और शावरी शावरी त्यार खोटा का झावरी चल रहे हो। तो मित्रों तो अब आप लोग सुनिए हमारे गाँव पहाड़ा शावरी से आज एक दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्तक 9:30 ज्ञान बढ़िया धूप लाग रहे और हमार गुरबास ले घाम तापणयान हमले नाश्ता कर बेर आप गुरबास न दगाड़ आ गया एल जाने को हमार दिनचर्या है गए एल बेटी आप दूसर बारी दिनचर्या ले गए। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 4 दिसंबर 2024 बुधवार मंगशिर 19 गते मंगशिर शुक्ल पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज तृतीया तिथि भूली जाए चतुर्थी तिथि। तो मित्रों लगन ना महण चल रहा मंगशिरों महण खूब धूमधाम है। गाँव पहाड़न में ब्याह ने धूमधाम तो कम है पूछ पाठ ने चौराश बैश नौर्थ ने और आप सब ब्याया ले गया भावर नहीं माया का दगाड़
तो मित्रों एल्ला बटी समणी में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में एल रहता ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो और मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।